और ये सर हमारा द्वारा हमारे शर्म की झुका रहेगा। सर वो साले इतने होशियार है कि कभी हाथ भी नहीं आते। सुनिए मेरी बात, और हाथ कभी आता नहीं। सर रात हाथ कभी आता नहीं। सर रात बिछाओ जाल, और बेटा धोखा है मुझे नाकाम रहे। हाँ सर, इतने सारे टापू होशियार हैं कि जितनी बार गिरफ्तार करने के लिए जाता हूँ सारे चकमा देकर के निकल जाते हैं, कभी हाथ ही नहीं आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमें डाकू चाहिए जिंदा या मुर्दा। सुने मेरी बात, और समझ हमारे आ गया सर आपका ये फरियाद। हमारे आ गया सर आपका ये फरियाद, और कल हथकड़ी हाथ में करूंगा उसे गिरफ्तार। सर एक डाकुओं को यह नहीं मालूम कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं, और कानून से नजर आज तक कोई बच नहीं पाया है। ठीक करके आओ, इसीलिए शहरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में। शहरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, उसको रंग दूंगा उसके खून के। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू बाजू में। अरे कब तक बचेगा, कब तक बचेगा कानून जंजीरों से हमारी चाल से? उसे मैं खरीद लूंगा आता सर। शाबाश मेरे हिंद के शहर, शाबाश। हमें तुम लोगों पर बहुत पूर्ण विश्वास है कि तुम डाकुओं को गिरफ्तार करने में हमारी पूरी मदद करोगे। जी सर। इसीलिए तो उठा हथकड़ी हाथ में, चलो हमारे। हथकड़ी हाथ में, चलो हमारे साथ, और मजा चखा दो उस साले को भूल गया।
पकड़ के लाएंगे। हाय दादा रे, क्या रे? अब का हुई? साहब हमका छुट्टी दे दियो। अच्छा हमारी ससुराली उचारी मट्टी हो गई। अच्छा, ओ ऐसी चार मिट्टी तुम्हारे ससुराल में हो गई। चारी मट्टी हो गई ससुराल। अच्छा, ये बताओ वो कौन कौन सी चार मिट्टी हो गई है? कुछ नाम और पता बताओगे? हाँ काहे नहीं बतेगा साहब, हमारे पप्पा गरी समझनी खत्म हो गई। अच्छा, ओ ऐसी हमारे लड़कन गरी नानी खत्म हो गई। मसूद आला देख रहे हो? आई दादा अब का हुई? अच्छा, दो हुए और हमारी दुल्हन गरी अम्मा खत्म हो गई। अच्छा, और कल 3 जनी हुई गई। हाँ हमारे बूढ़ा खत्म। चार मिट्टी हुई है। उधर खड़े हो, सारे खड़े उठकर खड़े हो। ये बताओ तुम्हारे जो पिताजी की समधन है वो तुम्हारी कौन होती है? तुमसे पूछ रहा हूं कौन हुई रे? हमारी बूढ़ा भाई। तुम्हारी बूढ़ा हुई। और तुम्हारे बच्चों की नानी तुम्हारी कौन होती है? वो बूढ़ा भाई। अच्छा, वो बूढ़ा हुई। और तुम्हारी सास? वो बूढ़ा भाई। साहब हमको छुट्टी दे दो। अच्छा, हमारे बड़ा जरूरी काम पड़ा। अच्छा, कौन सा जरूरी काम है चौकीदार? हमारे में हर वक्त मेरे बेटे पैदा भाई तो हम सवारी में बैठा। साले चौकीदार, साले इतने हरामी हो, शहर में तुम बैठोगे? साहब जैसे मान ली बिटियावा आज 8 दिन की भय है, और घर में 2 जने हनमिया बीबी। अच्छा, दुल्हन हमारे सवर बिटिया को लेकर मान ली बैठे। अच्छा, और उनका कुछ पेट खराब हवा। हाँ? तनी बिटिया को लेकर बैठा टट्टी फिर। अच्छा, तो हम नहीं बैठा का तो असल कोई बैठे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम बाकी का काम तुम संभालोगे? सर ऐसे ऐसे जो पुलिस वाले और चौकीदार होंगे इसीलिए डाकू आप तक गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक कहते हो। ये इसलिए साले इतने हरामी हैं, सरकार का वेतन उठाते हैं और डाकुओं का नाम सुनकर साले छुट्टी मांग रहे हैं। सही कह रहे हो सर। किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। डाकू हमारे हाथ में नहीं आता, कोई हिलेगा नहीं। कहते हो सर, अरे जब तक जिंदगी जीऊंगा साथ से, जब तक जिंदगी जीऊंगा साथ से, और मिल गया तो कुछ तो मार दूंगा। ऐसे तुम जैसे पुलिस वाले, जाबाज पुलिस वाले अगर जिस थाने में तैनात होंगे वहां से क्राइम खत्म हो जाएगा। मेरे वीर सिपाहियों, जाओ मेरी गाड़ी निकालो, चलो अभी चलते हैं जंगल की तरफ। आइए सर, वहां पर देखता है तू मेरे हाथों से बचकर थोड़े रहमान भाई, क्या कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? क्या करना है? मैं तो बता रहा हूँ आज कहाँ चलना है। मंदिर को चल रहा है, तेरा चल रहा। मंदिर को चल रहा है, तेरा सरदार। ठीक से
याद रखो एक बात, यहाँ मेरा दोस्त एक मंत्री मातम सिंह रहता है, जो महाराज का इस राज का मंत्री है। अगर मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो वही आकर मेरी मुसीबत टालता है, जिसका नाम मंत्री मातम सिंह है। अगर मुझे कुछ हो जाए या किसी साथी को कुछ हो जाए या कोई साथी पुलिस के हाथों से अरेस्ट हो जाए तो सीधा मंत्री मातम सिंह के पास चले जाना और मेरा नाम बता देना कि मेरे सरदार संजीरा सिंह ने कहा है, कोई भी कार हो जाकर उससे बता देना, वो दौड़ता हुआ आएगा और हमारे सरदार जी, तो आओ चलते हैं काली पहाड़ी की तरफ।
जंजीरा सिंह चालाकी नहीं, वरना खोपड़ी कच्चे नारियल की तरह उठती हुई नजर आएगी। जंगीरा सिंह, बहुत परेशान किया है तूने पुलिस को और काफी तेरा नाम सुना है। जंगीरा का पीछा तो सारी 12 मुल्कों की पुलिस करती है। तेरी शायद तुझे नहीं मालूम, शायद तुझे नहीं मालूम कि मेरे हाथ नहीं हथौड़े हैं नहीं। एक बात इस पे पड़ गई बिल्कुल सीधा हो जाता है और तू अपनी औकात भूल जाएगा और के बाद क्राइम छोड़ देगा या तो फिर सोने अपने आप से तुम गोली मारकर खत्म हो जाए। ज्यादा ऊंचा सुर मत लगा, और अब तुझे नहीं मालूम मेरा नाम जंजीरा है। ऐसे कोई जेल की शाखा नहीं बनी इस हिंदुस्तान के अंदर जो 24 घंटे जंजीरा को रोक सके। अच्छा 24 घंटा, मैं तुम्हें बताऊंगा साढ़े 24 घंटा क्या होता है। तो डाल दो हथकड़ी, खींच कर ले चलो, डाल दो। मेरे आगे भाग रहे, लेकिन तू ये कभी नहीं पता लगा सकता कि मेरे क्यों में कितने साथी और कौन साथी कहाँ रहता, किस हत्या पे रहता है। जंजीरा तेरे हाथों में आ गया तो इसकी खुशी मत मना। ये जंजीरा बहुत चल की सड़कों के बाहर होगा। साले ऐसी बात हो गई हमारे सामने तो कौन कर दी तो सारे करे मेरे सामने कौन ऐसा साले तुम बोलोगे? आज के बाद तुम्हारी अगर औकात न भुला दिया तो हमारा भी नाम इंस्पेक्टर मान सिंह नहीं है रे। इंस्पेक्टर, तेरे शरीर में इतना दम नहीं अच्छा जो जंजीरा को उसकी औकात याद दिला दे। अच्छा ये जब तेरा टॉर्चर है ना, हाँ ये जंजीरा का एक टाइम का होमवर्क है, याद रख। अच्छा ऐसी बात हमारे सामने कहोगे? शायद तुम्हें नहीं मालूम तो बड़ी बात तूने साले सुनते हो, तो बड़ी बात तूने कहती है लगाओ हथकड़ी
लेकर इसे साले थाने में ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा साला जिंदगी भर याद करेगा। इंस्पेक्टर, ये भगवान से दुआ करना कि जंजीरा को फांसी हो या शेर से बाहर ना आए। अगर ये जंजीरा बाहर आ गया तो याद रख इंस्पेक्टर, दुनिया होगी लेकिन तुम नहीं हो। मौत की धमकी किसे देता है? मौत की धमकी किसे देता है? मौत से किसकी यारी है? अगर आज मेरी तो साले कल। ये जंजीरा भी मौत को तकिया चादर को कहां समझ के ओढ़ता है। इसलिए तुझे मुझे मेरे सामने बड़ी बड़ी टीके मत मार। तुझे जो करना है कर ले। जंजीरा 24 घंटे के जेल की सलाख होकर बाहर आ। शायद तुझे नहीं मालूम, ये इंस्पेक्टर मान सिंह है। मारते मारते तेरी हड्डियों का सुरमा न बनाया। मेरा नाम इंस्पेक्टर मान सिंह है। साले को मेरे सरदार को साला इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शेरा से कहा है? शेरा से हमारे सरदार जंजीरा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया है और थाने को लेकर गया है। थाने को लेकर के गया है। मगर अपने सरदार जी कुछ कहा करते थे, अगर हमें कुछ हो जाए तो मंत्री माता सिंह के पास चले जाना। सही कह रहे हो, क्योंकि वो हमारे मंत्री माता थे, पुराने दोस्त थे। कभी हम जाकर रहते थे और अगर पकड़ लिए गए तो हमें मंत्री माता सिंह छुड़ाते हैं। तो चलो चलो मंत्री माता सिंह के पास। मंत्री माता के पास चलते हैं। सरदार जी अगर कहेंगे तो थाना को खोद कर शमशान घाट में बना दिया तो मेरा इनाम मंत्री मातम सिंह अपने हवेली में बैठे हैं और सीन और उनका ड्रामा देखिए। दोस्तों नमस्कार। आप हमें तो जानते हैं कि हम इसी राज्य के जो राजा कुशल सिंह हैं, मैं उनके दरबार का राज्य मंत्री हूँ और 22 साल हो गए हैं हमें महाराज के वहां नौकरी करते। और किस लालच में लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें 22 साल हो गए हैं महाराज की गुलामी करते करते। मैं भी सोचता हूँ कि महाराज के कोई भी संतान नहीं है। महाराज के ना रहने के बाद, महारानी के ना रहने के बाद इस ताज और तख्त का अधिकारी मैं स्वयं बनूंगा। बस यही सुबह शाम सपना देखा करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि भगवान से दुआ करता हूँ कि महाराज और महारानी की कब मृत्यु होगी, जो कि हम यहाँ के राजा बनेंगे। लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम है, हम इस इलाके में रहते हैं। चारों तरफ इस राज की देखभाल करना हमारा धर्म और फर्ज है। यहाँ पर एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम है डाकू जंजीरा सिंह। उसके नाम से लोगों की रोक कांप जाती है। वो जिस तरह निकलता है उस तरह शमशान ही शमशान होता है। मैं सोचता हूँ कि आज 1 घंटा हो गया है उसकी मुलाकात नहीं हुई है। चल के आज हम उसकी स्वयं मुलाकात करेंगे और उससे कुछ खास बातें करेंगे, क्योंकि नजीक कल ही होली का त्योहार है। कल ही होली का त्योहार है। हम उससे चल के मुलाकात करेंगे और होली का त्योहार मनाएंगे।
बाजे हो? अरे कौन हो? जबकि तुम लोगों के चेहरे पे मायूसी, सुस्त चेहरा, जब कभी हमारी मुलाकात करने आते थे तो तुम्हारा सरदार भी मेरे पास आता था, लेकिन आज वक्त क्या है जब तुम्हारा सरदार नहीं बल्कि तुम लोग मेरे पास आए हो। ऐसी कौन सी मंत्री माधव सिंह बोलो। और मंत्री जी दुनिया और गजब हो गया अपना सरदार गिरफ्तार हो चुका है। और फिर से